वो इतना जालिम कैसे हो सकता है? कोई एक लाश के 35 टुकड़े कैसे कर सकता है? कोई अपनी प्रेमिका के साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम कैसे दे सकता है? आरी से लाश काटते वक्त क्या उस दरिंदे की रूह नहीं कांपी होगी? क्या एक भी पल उसके दिमाग में खौफ का साया नहीं मंडराया होगा? क्या लाश के टुकड़ों को फेंकते वक्त उसे अपनी माशुका की याद नहीं सताई होगी? सोचिए, जब आफताब के कहर बरपाते वक्त श्रद्धा रहम की भीख मांग रही होगी, उस वक्त क्या मंजर रहा होगा? जब आफताब श्रद्धा का गला घोंट रहा होगा, तो क्या उसे ये भी नहीं याद होगा कि वो अपनी जिस दिलरुबा को मार रहा है, उसके साथ कितने हसीन पल बिता चुका है? जरा सोचिए, श्रद्धा आफताब के सामने क्या गुहार लगा रही होगी। ये भी सोचिए कि आफताब के सामने श्रद्धा खुद को कितनी बेबस महसूस कर रही होगी। अपनी आखिरी सांस लेते वक्त श्रद्धा ने आफताब से क्या कहा होगा? ये कहानी सुनने में जितनी डरावनी है, सोचने में उससे भी ज्यादा खौफनाक। दरिंदे आफताब ने जुर्म कबूलते हुए अपने इश्क की जो खूनी दास्तां बयां की है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कैसे उसने अपनी महबूबा को मारा और उसके 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखे, ये थ्रिलर लव स्टोरी दिल दहला देती है। साल 2018, जगह मुंबई। एक 23 साल की आम लड़की जो महाराष्ट्र के पालघर में माँ बाप और छोटे भाई के साथ रहती थी, नौकरी की तलाश में वो लड़की मुंबई आ जाती है। मलाड की एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी लग जाती है। उस कंपनी के कॉल सेंटर में वो काम करने लगती है। एक अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच अपने ख्वाबों को पालते वो लड़की पूरी लगन के साथ काम में जुट जाती है, और तभी उसकी मुलाकात होती है उस शख्स से जो ठीक 4 साल बाद उसे मौत के घाट उतारने वाला होता है। श्रद्धा को क्या पता था कि जो लड़का उसकी लाइफ में खुशियां लेकर आ रहा है, वही उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। खैर, मलाड की उसी कंपनी में काम कर रहा था आफताब अमीन पूनावाला। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा और आफताब एक कंपनी में होते हुए भी पहली बार डेटिंग ऐप के जरिए मिले, फिर मिलते रहे और 7-8 महीनों में मुलाकातों का ये सिलसिला मोहब्बत में बदल गया। साल 2019, ये वो वक्त था जब श्रद्धा और आफताब ने तय किया कि अलग अलग रहने की बजाय दोनों साथ ही रहेंगे। मलाड में ही एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए और लिव इन में रहने लगे। कुछ दिन बाद श्रद्धा ने माँ बाप को अपने रिश्ते के बारे में बता दिया। श्रद्धा के माँ बाप ने रिश्ते का विरोध किया, श्रद्धा को बात करने के लिए घर बुलाया। वो घर गई भी, लेकिन बात नहीं बनी। उसके घर वाले अपनी बात पर अड़े रहे। माँ बाप ने गुस्सा दिखाया तो श्रद्धा ने घर छोड़ दिया। यहाँ तक कह दिया कि आज से आपकी कोई बेटी नहीं है। घर वालों से दूरी हो गई। कभी कभार फोन पर माँ से बातचीत हो जाती थी। फिर 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की माँ की मौत हो गई। माँ की मौत की खबर मिलते ही श्रद्धा घर आई, लेकिन फिर मुंबई वापस चली गई। श्रद्धा के पिता ने बताया कि उसने अपनी माँ को बताया था कि आफताब और उसके बीच अक्सर झगड़े होते थे। पिता ने श्रद्धा से कहा कि वो आफताब के साथ रिश्ता खत्म कर दे, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद 2 साल तक बाप बेटी में बातचीत बंद हो गई। 8 मई 2022, ये वो तारीख थी जब श्रद्धा और आफताब मुंबई छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। 2 वजहों से। एक, श्रद्धा के साथ साथ आफताब का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। दूसरा, दिल्ली में बेहतर नौकरी की उम्मीद थी। दिल्ली आने के बाद दोनों पहली रात पहाड़गंज के एक होटल में गुजारते हैं। फिर दोनों अपने कॉमन फ्रेंड के साथ उसके घर पर छतरपुर में रुकते हैं, और फिर कुछ दिन बाद छतरपुर में ही एक किराए पर घर ले लेते हैं। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा नौकरी की तलाश शुरू करती है, जबकि आफताब को एक कॉल सेंटर में काम मिल चुका था। श्रद्धा से उसके पिता या भाई की अरसे से बात नहीं हो रही थी, लेकिन श्रद्धा के दोस्तों के जरिए उन्हें ये पता चल चुका था कि दोनों अब दिल्ली में हैं और छतरपुर में ही कहीं रह रहे हैं। इस दौरान आफताब और श्रद्धा के बीच हल्के फुल्के झगड़े भी होते थे, लेकिन हर बार सुलह हो जाती है, और ये बातें श्रद्धा अपने दोस्तों से शेयर करती रहती थी। 18 मई 2022, दिन बुधवार, जगह छतरपुर, दिल्ली। यही वो दिन था जो श्रद्धा के लिए सबसे मनहूस साबित हुआ। आफताब और श्रद्धा के बीच एक बार फिर झगड़ा शुरू होता है। विवाद के 2 कारण थे। एक तो ये कि श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी और आफताब लगातार टाल रहा था।
इसके अलावा शक ये भी जताया जा रहा है कि आर्थिक अस्थिरता भी आफताब के गले की फांस बन रही थी। खैर, झगड़ा इतना बढ़ा कि आफताब ने श्रद्धा का गला पकड़ लिया और तब तक पकड़े रहा जब तक कि वो मर नहीं गई। कत्ल के बाद अब उसने ठंडे दिमाग से लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचनी शुरू की। पहली रात उसने लाश के साथ उसी घर में गुजारी। कत्ल के अगले दिन आफताब ने 300 लीटर का बड़ा फ्रिज खरीदा, शव के टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रखा। बदबू न आए इसलिए कई इंतजाम किए, फ्रेशनर से लेकर अगरबत्ती तक सब कुछ इस्तेमाल किया। पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगने दी और हत्या के 18 दिन बाद तक शव के टुकड़े फेंकता रहा, हर रात प्लास्टिक बैग में भरकर। आफताब 18 दिन तक लगातार रात 2 बजे महरौली के जंगलों में जाता और शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाता। वो इतना शातिर था कि लोगों की नज़र में श्रद्धा को जिंदा रखने के लिए उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव रहा। 9 जून 2022 तक वो श्रद्धा के दोस्तों के साथ श्रद्धा बनकर बातचीत करता रहा। श्रद्धा से 2 महीने से संपर्क न होने पर उसके दोस्त लक्ष्मण नाडर को चिंता हुई। अगस्त में लक्ष्मण ने श्रद्धा के भाई से मुलाकात की, जिसके बाद श्रद्धा के पिता विकास वॉकर ने मुंबई पुलिस से संपर्क साधा और मानिकपुर पुलिस स्टेशन पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। चूंकि श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर से गायब हुई थी, लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस ने रिपोर्ट दिल्ली के महरौली स्टेशन में ट्रांसफर कर दी। 9 नवंबर को महरौली पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास वॉकर की शिकायत पर श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। उन्होंने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफताब के रिश्ते और दोनों के छतरपुर में लिव इन में रहने की बात भी बता दी। इसी के बाद महरौली पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। 13 नवंबर को आफताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 नवंबर को आरोपी ने हत्या का जुर्म कबूल लिया। इसके बाद की जो कहानी आफताब ने पुलिस को बताई, उससे पूरा देश हिल गया। अब तक की तफ्तीश में आफताब का जो असली चेहरा सामने आ रहा है, वो इतना खौफनाक है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। हकीकत में श्रद्धा बेशक मारी जा चुकी थी, लेकिन लोगों की नज़रों में धूल झोंकने के लिए आफताब ने उसे वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि आफताब की करीब 25 गर्लफ्रेंड थी। वो डेटिंग ऐप्स का शौकीन था, जिसके जरिए उसने कई लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाया था। वो चैटिंग एक्सपर्ट भी था। तारीफ भरे मैसेजेस भेजकर वो लड़कियों को आसानी से जाल में फंसा लेता था। कई बार वो डेटिंग ऐप से लड़कियों को घर पर बुलाया करता था। श्रद्धा के पहले भी कई लड़कियों के साथ आफताब के रिश्ते थे। अब केस के हर पहलू को खंगाला जा रहा है। इसमें कई टीमें लगी हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आफताब और श्रद्धा असल जिंदगी में कैसे रहते थे, जबकि कई टीमें सर्च ऑपरेशन में निकली हुई हैं। पुलिस तमाम टूटी कड़ियों को जोड़ रही है। मर्डर की मंशा को और साफ करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी किसी एक थ्योरी पर यकीन करना जल्दबाजी होगी, लिहाजा खुले दिमाग से और हर पहलू को नज़र में रखते हुए पड़ताल की जा रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है आफताब पुलिस को गुमराह कर रहा हो। दरअसल आफताब ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे सभी को लग रहा था कि वो हम जैसा ही एक आम इंसान है, लेकिन जुर्म छिपाए नहीं छिपता। और 6 महीने बाद श्रद्धा हत्याकांड का सच आखिर सामने आ ही गया। और अब ज़रूरत है तो सिर्फ सबूतों की, जिसके आधार पर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिल पाए।